आप जानते हैं कि परमेश्वर हर रोज आदम और हवा से मिलने के लिए अदन की वाटिका में आया करता था। आदम और हवा वो लोग थे जो परमेश्वर के साथ बातें करते थे, परमेश्वर के साथ चलते फिरते थे। पर जब आदम और हवा ने पाप किया तो सब तहस नहस हो गया। अब क्योंकि आदम और हवा के अंदर पाप आ चुका था, इसलिए परमेश्वर उनके साथ सहभागिता, उनके साथ समय नहीं बिता सकता था। आदम और हवा के पाप करते ही परमेश्वर उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल देता है। आदम और हवा को वाटिका में दोबारा दाखिल होने से रोकने के लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को यानी स्वर्ग दूतों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त किया। अदन की वाटिका इस धरती पर ही थी और इसीलिए परमेश्वर ने अदन के दरवाजों पर स्वर्ग दूतों को नियुक्त किया ताकि आदम अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर की हजूरी में जा ना सके। अदन की वाटिका के दरवाजों की रखवाली करते वो स्वर्गदूत परमेश्वर और इंसान की जुदाई की निशानी थे। आदम और हवा के पाप ने इंसान को परमेश्वर की हजूरी से दूर कर दिया। वो स्वर्गदूत अदन की वाटिका और मनुष्यों के बीच एक दीवार थे। वो एक हिसाब से अदन के दरवाजों पर नाका लगाकर बैठे थे ताकि कोई भी दुष्ट, कोई भी पापी इंसान परमेश्वर की हजूरी में दाखिल ना हो पाए। अदन की वाटिका से निकाले जाने के बाद इस धरती पर पाप बहुत बढ़ जाता है। परमेश्वर की हजूरी से दूर मनुष्य बहुत पापी हो जाते हैं और परमेश्वर गुस्से में आकर जल प्रलय को भेजता है और नूह और उसके परिवार को छोड़ सब लोग मर जाते हैं। पर नूह के बच्चों ने भी पाप किए और इस तरह चलते चलते परमेश्वर की हजूरी से निकाला गया मनुष्य परमेश्वर से दूर जाता रहा। जब आदम ने पाप किया तो उस पाप के कारण परमेश्वर और आदम का रिश्ता टूट जाता है और उस दिन के बाद परमेश्वर इंसान के साथ मेल मिलाप जैसा वो आदम के साथ उसके पाप करने से पहले करता था, वैसा मेल मिलाप कभी नहीं कर पाया। धरती के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी हमेशा के लिए रहती थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसके बारे में कोई ये बोल सके कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, आपको परमेश्वर मिलेगा या तुम परमेश्वर से बात कर पाओगे। धरती के ऊपर परमेश्वर का कोई एड्रेस, कोई पता नहीं था। आदम और हवा के पाप करने पर परमेश्वर का आत्मा उन्हें छोड़कर चला जाता है और फिर कभी भी आदम और हवा के अंदर नहीं आया। अब धरती के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी थी। परमेश्वर इंसान के अंदर भी समा नहीं सकता था क्योंकि सब लोग पापी पैदा होते थे। पर निर्गमन अध्याय 25 उसकी 8 आयत में परमेश्वर मूसा से बात करता है और उसे बोलता है कि इजरायली लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। और इस तरह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिलाप वाला तंबू बनाया गया। पर क्या आप जानते हैं कि उस मिलाप वाले तंबू में भी पर्दे लगाए गए ताकि कोई भी इंसान परमेश्वर की हजूरी में जा ना सके। वो पर्दे परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक दीवार की निशानी थे। मिलाप वाले तंबू में एक जगह होती थी जिसे परम पवित्र स्थान यानी होली ऑफ होलीज बोला जाता था। ये वो जगह थी जहाँ पर वाचा का संदूक पड़ा होता था और उस वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर की हजूरी रहती थी। अब परमेश्वर धरती के ऊपर इंसानों के बीच अपना निवास स्थान तो बना लेता है, पर फिर भी इंसान परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाते थे। परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की हजूरी में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। साल में सिर्फ एक बार ही महायाजक उस परम पवित्र स्थान में जाता था। क्या आप जानते हैं कि जो पर्दे परमेश्वर और मनुष्य के बीच दीवार का काम करते थे, उनके ऊपर करूबों की यानी स्वर्ग दूतों की तस्वीरें बनी होती थी। अदन के दरवाजों की रखवाली करते स्वर्ग दूतों की तस्वीरें उन पर्दों पर छपी होती थी और हमारे और परमेश्वर के बीच उस जुदाई को, उस दीवार को दर्शाती थी। और इसी तरह जब जब परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया गया तब तब परमेश्वर की हजूरी के स्थान के बाहर पर्दे लगाए जाते थे और उन पर्दों के ऊपर उन स्वर्ग दूतों की तस्वीरें लगी होती थी। इस दीवार का मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर लोगों से प्रेम नहीं करता। ये दीवारें, ये पर्दे परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए ही लगाए थे। बाइबल बताती है कि अगर कोई परमेश्वर की आज्ञा के बिना तैयारी किए पाप की स्थिति में ही परमेश्वर की हजूरी में चला जाता था तो वो मर जाता था। हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वो पापी मनुष्य के अंदर नहीं रह सकता और इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्यों से अलग रखने के लिए पर्दे लगवाए।
पर क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने क्रूज पर अपनी जान दी तो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मरकुस अध्याय 15 उसकी 37 और 38 आयत में लिखा, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। उस पर्दे का फटना कोई आम बात नहीं थी। वो स्वर्गदूत जो उन पर्दों पर छपे थे, जो परमेश्वर की हजूरी में जाने के रास्ते को रोक कर बैठे थे, यीशु मसीह की कुर्बानी के कारण परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ डाला, उन स्वर्गदूतों को हटा डाला। आदम के पाप करने के समय से चलती आ रही परमेश्वर और मनुष्यों की जुदाई उस दिन खत्म हुई। आज जो लोग मसीह में हैं, उनके लिए परमेश्वर से कोई जुदाई नहीं है, कोई दूरी नहीं है और कोई श्राप नहीं है। हर दीवार जिसने हमें परमेश्वर से दूर किया हुआ था, हमारी आशीष से दूर किया हुआ था, वो हर दीवार यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा टूट चुकी है। अब परमेश्वर के पास जाने का रास्ता खुल चुका है। स्वर्गदूत हटा दिए गए हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कभी कभी नहीं बल्कि हर रोज आदम और हवा से मिलने के लिए अदन की वाटिका में आया करता था, पर आदम और हवा के पाप ने सब तहस नहस कर दिया। पर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को फिर से बहाल करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। 4000 सालों तक लोग परमेश्वर की हजूरी में जा नहीं पाए, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाए। आज हमारे पास ये आशीष है, ये सुनहरी मौका है कि हम लोग परमेश्वर की हजूरी में कभी भी जा सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उसके साथ समय बिता सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है। इससे बड़ा बलिदान और प्रेम क्या हो सकता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ समय बिताने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। इसलिए आज अपने समय को फिजूल की बातों और कामों में बर्बाद ना करें। अगर आप परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सेवकाई भी करते हैं, तो परमेश्वर के कामों में ही इतना बिजी ना हो जाएं कि आप प्रार्थना ही ना कर पाएं। शैतान जिन लोगों को बिगाड़ नहीं सकता, वो उन्हें फिजूल के कामों में बिजी रखता है ताकि वो कभी भी परमेश्वर की हजूरी में समय ना बिता सके। अगर आज हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर की हजूरी में जा सकते हैं, हमारे पास उसकी हजूरी में जाने का परमिट है, तो इस सुनहरी अवसर को व्यर्थ ना जाने दे। परमेश्वर हर रोज इंतजार करता है आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का, जिस तरह वो आदम और हवा से करता था। इसलिए हर रोज प्रार्थना करने का, परमेश्वर की हजूरी में जाने का समय जरूर निकालें। आप बाइबल के मैसेजेस को और वीडियोस के अपडेट्स अपने फोन पर पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।